फ्रेंड्स, जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें एडम स्मिथ। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B.S. मिन्हास। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो चित्रा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है J.B. कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें दादा भाई नौरोजी। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें सर M. विश्वेश्वरैया। फ्री टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें तो जगदीश भगवती हो जाएगा। फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक जगदीश भगवती। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुन्नार मिडल। दास कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कार्ल मार्क्स की। कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, ऑन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, द ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स। तीनों पुस्तकें जो हैं अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर हो जाएगा D जो है नहीं लिखी गई। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक कौन सी है? तो इनकी जो है सभी पुस्तकें हो जाएंगी कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, इंडिया इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी। तो उपयुक्त में से सभी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाणिज्यिक पत्रिका जो है, वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? वाणिज्य का जो प्रकाशन कहाँ पे होता है? तो याद रखिए मुंबई में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो योजना पत्रिका का प्रकाशन होता है सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय द्वारा। राइट आंसर इसका हो जाएगा B। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखें अक्सर पूछा जाता है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखें। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, नोबेल समिति ने, विश्व बैंक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक। अक्सर पूछा जाता है ये प्रश्न, याद रखें। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विमल जालौन। भारत में सबसे पहले किस राज्य में वैट लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। मध्याह्न भोजन योजना संबंधित किससे है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, शैक्षिक उन्नतीकरण से, सामाजिक समता से, भोजन के अधिकार से, शिशु पोषण से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन के अधिकार से। मॉडरेट संबंधित किससे है? तो ये उत्पाद कर से, मूल्य वर्धित कर से, धन कर से, आय कर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य वर्धित कर से। आधार क्या है? देखो, ये आधार यहाँ पे पूछ रहा है, आधार क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आधार जो एक पहचान पत्र के रूप में आपके पास होता है ना, तो वही है। भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु जो बनाया जाता है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था?
तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखें, 1948 में। देखो, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? तो विकलांगों को, अनाथों को, ग्रामीणों को आवास को, गरीब नगरवासियों की आवास को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो गरीब लोग होते हैं ना, गरीब ग्रामीणों की आवास। एक मार्क क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। नियंत्रित कृषि बाजार है, अंडा उत्पादन के लिए एक सरकारी संस्था है, किसानों की सहकारी, पदार्थों की गुणवत्ता के लिए मोहर। तो याद रखें, एक मार्क जो होता है पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर होती है चेक करने के लिए। ट्रिप्स ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ट्रिप्स और ट्रिम्स डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है, ट्रिप्स और ट्रिम्स किससे संबंधित है? तो WTO से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो ये थे जर्मनी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जर्मनी के थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल, ये कार्ल मार्क्स जो इनकी पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धि पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि प्रतिमाह 2 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 500 रुपये। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कल्याण योजना का आरंभ किया है? तो किया है मध्याह्न भोजन योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।